नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी पिछले काफी दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं और ये दौरा उनका ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की कुछ तैयारियों के बारे में है। और जैसा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से, यहां तक कि वकील, कोर्ट, ज्यादातर लोगों ने ये कहा, जो पूर्व न्यायाधीश हैं, जो SC/ST आयोग है, ये जो है महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, सबने कहा राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाए और क्या स्थिति है, इस पर आपको बताएं। जब कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी आई कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी जितनी भी जांच और सुनवाई है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करे, तो इस बारे में शायद जगदीप धनखड़ जी को पहले से ही ये अंदेशा होगा और अपनी तरफ से वो कराने के लिए भी चाह रहे होंगे कि गृह मंत्री इस बारे में आदेश दें। और इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट बनाकर लाए थे, जो उन्होंने रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी है, गृह मंत्री को सौंपी है और मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको भी सौंपी है। अब ये आदेश जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है कि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं बाकायदा वो अपनी निगरानी में इस पूरे किस्से की जांच कराएं कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है उसके अंदर सरकार का क्या रोल है, पुलिस का क्या रोल है, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्यों लोगों की FIR दर्ज नहीं हुई, और इस सब मामले पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ये कार्रवाई तो अलग होगी, लेकिन इसके अलावा मुद्दे पे चर्चा की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ममता बनर्जी एक तरह से अराजकता वाले बयानबाजी कर रही हैं जिससे कि लोग भड़क रहे हैं। और उनके कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, हिंसा पर केवल इतना बोला कि हिंसा हुई ही नहीं, जो कि हिंसा करने वालों का सपोर्ट करने वाला बयान माना जा रहा है। आपको बताएं, जगदीप धनखड़ जी ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए जो बातें बोली और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र, संविधान और कानून में विश्वास बनाए रखने का ये समय है। नौकरशाहों और पुलिस कर्मियों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। ये आचार संहिता इसलिए कहा है कि पुलिस का काम है कि अगर वो लोगों की सुरक्षा में, जो लोग वहाँ पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उसको जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई थाने में आ रहा है और आपसे मदद कर रहा है कि मुझे गली का गुंडा या कोई धमका रहा है, डरा रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो पुलिस का फर्ज है कि पहले उस आदमी को FIR दर्ज करे, नहीं तो उसको सुरक्षा दे। बजाय इसके पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, तो जगदीप धनखड़ जी को ये लाइन बोलनी पड़ी कि पुलिसकर्मी जो हैं अपनी आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए कानून क्या है, कानून ये है कि जो भी सताया गया है वो किस पार्टी से है, वो किस रंग भेद का है, वो किस धर्म से है, इसका मतलब नहीं, पहले कार्रवाई करनी चाहिए, कम से कम सुरक्षा देनी चाहिए। और इस सुरक्षा देने में पश्चिम बंगाल की पुलिस पूरी तरह नाकाम है। वो क्यों नाकाम है, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो TMC के लोग हैं अधिकतर हिंसा में वो शामिल हैं, और वो शामिल हैं इसलिए कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में पूरी जगह जहाँ जहाँ हिंसा हुई है वहाँ ममता बनर्जी का इशारा है, एक तरह से अघोषित इशारा है कि TMC के लोगों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। अब जो अफसरशाही है वो अफसरशाही भी आप देखिए कि जो IPS अधिकारी हैं वो हैं, चाहे IAS अधिकारी हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो ममता बनर्जी के TMC के जो गुंडे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करे। मतलब मैं तो हैफ हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जहां ये याचिका गई थी कि जो रेप जिन महिलाओं के साथ हुआ, जो दलित महिला थी, एक 60 साल की बुजुर्ग महिला थी, एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और वो करने वाले TMC के लोग थे। उसकी कंप्लेंट जब पुलिस ने दर्ज नहीं की तो वो महिला और वो बच्ची दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाती है, जिसमें उनकी मदद की है कुछ कार्यकर्ताओं ने कि भाई जब कोई सुन नहीं रहा, पुलिस नहीं सुन रही, सरकार नहीं सुन रही, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं वो कहती हैं कि मैं पश्चिम बंगाल से हूं, और क्योंकि वो भी चटर्जी हैं, बनर्जी हैं, इस तरह की बातें करके, और वो कहती हैं साहब मैं तो जो है बनर्जी होने के कारण छोड़ रही हैं। किस कारण से वो तो एक निजी मामला हुआ, लेकिन कानून के जानकार जो लोग हैं वो उस पर राय दें। लेकिन मेरे जैसे आदमी को एक आश्चर्य है
कि एक महिला जज जिनको ये सुनवाई के लिए केस दिया गया और वो मना कर रही हैं, वो बंगला भाषी हैं। अच्छा रहेगा कि वो जो पश्चिम बंगाल से पीड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको आसानी रहेगी कि एक बंगाली महिला जो जज बनी बैठी है वो हमारी बात सुने। लेकिन वो कहती हैं साहब मैं इस फैसले को नहीं सुन सकती, ये किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी ममता बनर्जी से इस कदर डरे हुए हैं कि उनका कोई परिवार का कोई रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में रहता होगा? निश्चित रूप से वो जज बनी बैठी हैं, उनको तो दिल्ली में आवास और सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, ये मेरा एक अनुमान है कि हो सकता है वो जज साहिबा को लगता हो कि उनके जो रिश्तेदार वहां पश्चिम बंगाल में हैं उनको कहीं ये टीएमसी के गुंडे ना परेशान करें। क्योंकि जैसा देखने में आया चुनाव के बाद तो यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दे दी या किसी ने सपोर्ट कर दिया, उनके रिश्तेदारों तक को परेशान किया जा रहा है। तो क्या यह दहशत है कि सुप्रीम कोर्ट की जज भी केस सुनने को मना कर दे रही है और वो कहती है किसी और के कोर्ट में ले जाएं? एक तरफ ममता बनर्जी है कि हाई कोर्ट में अगर फैसला देने वाला कोई जज ये कह देता है कि मैं सुनवाई करूंगा नंदीग्राम के फैसले पर, अगली तारीख देता है, तो वो कहती है ये भाजपा का आदमी है। मतलब उनको जजों में भी अंतर दिख रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी न्यायपालिका में भी सीधी सीधी दखल दे रही है, सीधी सीधी लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। उनके मन मुताबिक फैसला आए तो ठीक, और उनके मन मुताबिक फैसला ना हो तो या तो वो जजों पर सवाल उठाएंगी या पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठा देंगी। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी का आप देखिए, गौर करेंगे तो गृह मंत्री से वो 2 बार मिले हैं। एक बार मिल लिए, रिपोर्ट सौंप दी, सारा कुछ हुआ, लेकिन जाने के पहले एक बार फिर अचानक प्रोग्राम बनता है कि गृह मंत्री जी से एक बार फिर से उनकी मुलाकात है। आखिरकार 2 दिन में 2 बार मुलाकात, ये क्या कहलाता है? जरूर कोई बड़े बदलाव का संकेत है। और जगदीप धनखड़ जी को, जिसको ममता बनर्जी ने 3 बार ये कहती है कि मैंने लेटर लिखा है पीएम को कि जगदीप धनखड़ को वापस बुलाओ, यानी राज्यपाल को बदल दो, तो राज्यपाल दूसरा कहीं पाकिस्तान से आएगा क्या? ममता बनर्जी क्या सोचती हैं कि दूसरा कोई आएगा तो उनका फेवर करने वाला आए, या जो उनके न्याय की बात करेगा, जो पश्चिम बंगाल के लोग शोषित पीड़ित हैं उस पर वो सवाल उठाएंगी? जगदीप धनखड़ जी कर क्या रहे हैं? जगदीप धनखड़ जी केवल शोषित पीड़ित और उन महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं जो अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जान और इज्जत बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं। जगदीप धनखड़ जी उनकी आवाज उठा रहे हैं तो उनको कहती है वापस बुलाओ, और उन पर सवाल उठाते हैं। उनके मंत्री कहते हैं जी अंकल जी अब तो आप दिल्ली में ही रहना, यहां आना ही मत। किस तरह की बातें हैं? लेकिन इतना तय है कि जगदीप धनखड़ जी भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, और वो राज्यपाल हैं, शासन ने, हमारे संविधान ने उनको अधिकार दिया है, और उनकी जो राय है महत्वपूर्ण रखती है, चाहे उन्होंने राष्ट्रपति जी को सौंपी हो और चाहे गृह मंत्रालय को सौंपी हो। और अमित शाह जी से जो दूसरी बार मुलाकात है, वो माना जा रहा है कि अमित शाह जी की तरफ से जरूर उनको ये कहा गया होगा चिंता ना करिए, सरकार आपके पूरी तरह साथ खड़ी है, और उन्हीं के द्वारा ये सारा इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाने का मुद्दा हो, चाहे वो सरकार में नकेल कसने की बात हो। और कुछ विकास के काम भी ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल में रुके पड़े हैं, जैसे कि लोगों को फ्री का राशन मिलना है, वो अभी तक मशीन से नहीं मिल रहा है, यानी जिसको मर्जी आए वो रोहिंग्याओं को दे दे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे दे। इस तरह से घपला घोटाला चल रहा है, जिसका जो संज्ञान है वो केंद्र सरकार ने लिया है। और ऐसे केवल 2 राज्य बचे हैं, एक दिल्ली और एक पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जैसे तय करके बैठी है कि उन्हें तो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से दिया गया राशन उनको रोहिंग्याओं को ही देना है, और क्योंकि मशीन से देंगी तो वो ट्रेस हो जाएंगे और फर्जीवाड़ा शायद कहीं पकड़ा जाए। इसलिए ममता बनर्जी का ये जो रुख है, अड़ियल रुख, इसको भी ये देखा जा रहा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जो शोषित वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, जिनके हिस्से में वो राशन आना चाहिए, उन्हीं लोगों को ये राशन मिले, बाकी रोहिंग्या और घुसपैठिया उनके अधिकारों को ना छीन पाए। लेकिन ममता बनर्जी का रुख ये तय है कि वो केंद्र का किसी भी योजना का लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं देना चाहती, और ऐसा लगता है कि वो देगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को देगी, अपने जो टीएमसी के लोग हैं उनको वो लाभ देंगी, उसके अलावा वो किसी को लाभ देने वाली नहीं है। और जहां अगर कहीं भाजपा का नाम आ गया गलती से भी,
तो चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, रोए या गरीब आदमी हो, उसको तो वो कोई लाभ दे नहीं रहे। यहां तक खबरें आई हैं कि उनको वैक्सीन भी नहीं दिया जा रहा है, मतलब दवाइयां नहीं दे रहे हैं, उनकी दुकान नहीं खुलने दे रहे हैं। तो ऐसे में सब तरफ से एक ही मांग उठ रही है। जगदीप धनखड़ जी को भी लोग ये कह रहे हैं कि अब आप सख्त हो जाइए और आप ही हमारी सुविधा और सुरक्षा कर सकते हैं। जो राज्य की मुख्यमंत्री है उससे सुरक्षा की और सुविधाओं की उम्मीद ये लोग नहीं कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में दलित और शोषित लोग हैं। तो जगदीप धनखड़ जी को ये लोग आग्रह कर रहे हैं, उन्हीं को लोग उनके कार्यालय को लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ममता बनर्जी तो उनके लिए कुछ करेगी नहीं, और इसलिए जगदीप धनखड़ जी एक मुख्य भूमिका में इस समय पश्चिम बंगाल में है। और इसीलिए सरकार ने विस्तृत जो बातचीत की है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो देश के राष्ट्रपति जी हो, इन सबसे जो मुलाकात हुई है, इसका मेन बात यही है कि केंद्र की जो लागू योजना है वो वहां के लोगों तक कैसे मिले, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। और गृह मंत्री से 2 बार मिलना यह बताता है कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अब कोई बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में लिया जाएगा। वंदे मातरम।